Good morning, students. Today we will do the topic infectious diseases. लास्ट टॉपिक में हमने डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, कंजेनिटल और एक्वायर्ड डिजीज़ के बारे में पढ़ा था. तो आज हम पढ़ेंगे इन्फेक्शन क्या होता है और इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं. द एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पैथोजन. पैथोजन होती है डिजीज़ कॉजिंग जर्म, ठीक है, और माइक्रोब्स, दोनों का मीनिंग एक है, डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स. जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और अपनी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अपना नंबर बढ़ा लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इन्फेक्शन. एंड द डिजीज़ कॉज्ड बाय देम इज़ कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़. ठीक है, इस तरह से जब माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं, और उससे जो डिज़ीज़ हो जाती है उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं. ठीक है, और हमें इन्फेक्शन का तब पता चलता है जब इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं एक्सटर्नली. जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉमन कोल्ड की बात करें, हमें कॉमन कोल्ड तभी विजिबल होता है जब हमारे उसके जो सिम्टम्स हैं, जैसे रनिंग नोज़ है, कफिंग है, वो अपीयर होते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हम कोल्ड से अफेक्टेड हैं. ठीक है, it means a contagious disease develop only when its pathogen is able to multiply within the body of the host. इसका मतलब है कि जो डिजीज़ कॉन्टैक्ट से फैलती है, कॉन्टेजियस डिजीज़ होती है, वो तभी होती है जब पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करके मल्टीप्लाई कर ले, तब डिजीज़ होती है. ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस और जर्म्स. ठीक है, तो ये हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, 5 कैटेगरीज हैं. बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स, ये हमारे सारे पैथोजेंस हैं. और इनसे डिजीज़ इस तरह से होती है. बैक्टीरिया जो है ट्यूबरक्लोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉलरा है, टेटनस है, साइफिलस है, डिप्थीरिया है, टाइफाइड है, एक्नी है, वूपिंग कफ है, निमोनिया है, गोनोरिया है, बॉटलिज्म है, डायरिया एंड एंथ्रेक्स. ये सारी की सारी डिजीज़ हमें हमारी बॉडी में बैक्टीरिया की वजह से होती हैं. वायरसेस से तो आप बहुत अच्छे से अवेयर होंगे. आजकल कोरोना वायरस की वजह से हम लोग सब घर में बैठे हुए हैं, तो वायरस से होने वाली डिजीज़ है मम्स है, पोलियोमाइलिटिस है, कॉमन कोल्ड है, रेबीज़ है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, डेंगू फीवर, एड्स, सार्स, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड स्वाइन फ्लू एट्सेट्रा. फंजाई क्या होती है? जो डैम्प और मॉइस्ट प्लेसेस में अपीयर हो जाती है ज़्यादातर. रिंग वॉर्म, एथलीट्स फुट एंड अदर स्किन इन्फेक्शंस. प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया, एमोइबिसिस, लेश्मीनियासिस, काला अज़र जो है, इस तरह की जो डिजीज़ हैं वो प्रोटोजोआ की वजह से होती है. एंड वर्म्स जो हमारे खाने के साथ या हमारी कहीं किसी गंदी और किसी डर्टी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आने से वर्म्स जो कीड़े जो हैं हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो उसकी वजह से होती है.